हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कामरान द एजुकेटर। आज की वीडियो में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट बताऊंगा। और यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के जब आप मॉडल पेपर्स पढ़ेंगे 2012 से लेके 13, 14, 15, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि क्या क्या पूछ सकता है। ये मॉडल पेपर की मेरे पास जो है मॉडल पेपर्स है विक्रम मॉडर्न सीरीज़ की, और लेटेस्ट है यहाँ पे मॉडल पेपर्स। तो ये अगर आप देख लेंगे सेकेंड ईयर का, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको जो है इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मॉडल पेपर्स का सिलेबस आप 2013 से 12 तक है। मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4 अवेलेबल है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं प्रैक्टिस पेपर 1, 2, 3, 4 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप उससे पहले आपको यहाँ पे मई 2013 का इकोनॉमिक्स का बता देता हूँ। 100 मार्क्स का होता है, और सबको पेपर पैटर्न तो मालूम होता है। ऑल क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, ऑलरेडी ये बता दिया था मैं। सेक्शन ए में जो है आंसर एनी 3 क्वेश्चंस लिखना है। 10 मार्क्स का एक है, 30 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ए डेवलपिंग कंट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ये पूछा गया है। व्हाट आर द कॉजेज फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, व्हाट आर द कॉजेज फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी, ये पूछा गया है। उसके बाद सेक्शन बी में आ जाते हैं 8 5 40, 8 लिखना है आपको, 5 मार्क में एक क्वेश्चन होगा। 6th वाला देख लीजिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डू यू रिड्यूस द इनइक्वलिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, what are the causes for unemployment in India, explain the causes of rural indebtedness, what are the functions of NABARD, what are the causes of industrial backwardness in India, write about the importance of service sector in Indian economy, explain the importance of tourism in the Indian economy, what are the reasons for regional imbalances in India, suggest the measures for the conservation of forest, write the importance of information technology in the economic development of Andhra Pradesh। तो यहाँ पे सेक्शन बी में ये इतने पूछा है, 2013 का मॉडल पेपर बता रहा हूँ। सेक्शन सी में आपको 15 क्वेश्चंस लिखना है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, 15 2 30 मार्क्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, प्राइमरी फैक्टर, ग्रीन रेवोल्यूशन, ऋतु बाजार्स, कोऑपरेटिव फार्मिंग, इंडस्ट्रियल स्टेट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, LIC, भारत निर्माण प्लान, प्लानिंग कमीशन, प्लान हॉलीडे, बायोडाइवर्सिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके आंसर्स अगर आपके पास नहीं है तो आंसर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये आंसर्स भी आप अच्छा पढ़ ले सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार। आप स्टडी मटेरियल आपके पास है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या वर्कबुक से भी पढ़ सकते हैं, या आप ये वीडियो में से भी देख के टिक कर ले सकते हैं, या कॉपी करके पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको आंसर्स भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ वीडियो के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉडल पेपर पे आ जाते हैं। अगर आपके पास ये आंसर्स अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे वीडियो में से भी देख के नोट डाउन कर सकते हैं। ये सेक्शन 1 हमारा ख़त्म हो गया है। यहाँ पे सेक्शन 1 ख़त्म हो गया। सेक्शन बी भी देख लीजिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये पूरे इंपॉर्टेंट आंसर्स है जो कि रिपीट भी हो सकते हैं ये साल, तो आप ये अच्छी तरीके से इससे भी गो थ्रू हो जाइए। सेक्शन बी है ये। उसके बाद सेक्शन सी के आंसर्स भी देख लीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, डेंसिटी, प्राइमरी फैक्टर, ग्रीन रेवोल्यूशन, ऋतु बाजार्स, कोऑपरेटिव फार्मिंग, इंडस्ट्रियल स्टेट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, LIC, भारत निर्माण प्लान, प्लानिंग कमीशन, प्लान हॉलीडे, बायोडाइवर्सिटी,
रिन्यूएबल रिसोर्सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद और एक पेपर आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे, मार्च 2013 का इकोनॉमिक्स का है ये भी, और पब्लिक एग्जाम बोर्ड एग्जाम में से ही आया है, ये भी आप देख लीजिए। सेक्शन ए में, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, डिस्कस व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, एक्सप्लेन एनी 10 कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, डिफाइन ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 10 मार्क्स के पूछा गया है। सेक्शन बी में आ जाते हैं, 5 मार्क्स में पूछेगा, व्हाट इज GATT, लिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ GATT, राइट द फंक्शंस ऑफ WTO, ये भी पूछा गया था देखिए प्रीवियस में। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, डिफाइन नेशनल इनकम, स्टेट द सेक्टोरियल कॉन्ट्रीब्यूशंस to national income, explain any 5 defects of agricultural marketing in India, state any 5 causes of rural indebtedness in India, write any 5 important elements of the industrial policy 1991, define service sector, write the importance of service sector in Indian economy, write any 5 features of tourism in India, explain 5 causes of regional imbalances in India, suggest any 5 measures for the conservation of forest, write a note on Ayogya Shri scheme, आर्योग्या श्री स्कीम। ओके, सेक्शन सी में आ जाते हैं, 15 क्वेश्चंस लिखना है आपको 2 मार्क के। राइट ए नोट ऑन इकोनॉमिकल ग्रोथ, राइट ए नोट ऑन पर कैपिटा इनकम, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नोट ऑन पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, सर्वा शिक्षा अभियान, ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट ए नोट ऑन ऋतु बाजार, नेबार्ड, माइक्रो फाइनेंस, SIDBI, RBI, भारत निर्माण, माइक्रो इंश्योरेंस, प्लानिंग, प्लान हॉलीडे, स्टेट्स, बैकवर्ड स्टेट्स इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको अच्छा पढ़ लेना है। और एक प्रीवियस पेपर आपको बता देता हूँ, मई 2012 का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का ही है, ये भी बोर्ड एग्जाम का ही पेपर है। यहाँ पे सेक्शन ए देख लेंगे, 10 मार्क्स में पूछा गया है। राइट द फीचर्स ऑफ ए डेवलपिंग कंट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, explain the causes of rapid growth of population in India, explain the causes of poverty in India, list out the causes of low productivity in Indian agriculture, explain the important elements of 1991 new economic policy। और ये उसके बाद आपको 5 मार्क्स के बता देते हैं जी। तो 5 मार्क्स के यहाँ पे देख लेंगे टोटल। राइट द फंक्शंस ऑफ WTO, explain the concepts of poverty, write any 5 causes of unemployment, reasons for poor performance of land reforms, what are the causes of rural indebtedness, any 5, explain the problems faced by the small scale industries in India, write the components of insurance industry in India through a chart, write any 5 objectives of the 11th 5-year plan, classification of natural resources through a chart, write any 5 sources of water pollution, list out the IT related services developed in AP, write the objectives of GATT। ये भी रिपीटेड हुआ है देखिए प्रीवियस में। नेक्स्ट सेक्शन सी में आ जाते हैं, जो कि 2 मार्क्स में है, 15 लिखना है आपको, टोटल 30 मार्क्स वो मिल जाएंगे। गिव फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम, डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ, डिफाइन MRTP, एक्सप्लेन द टर्म ग्लोबलाइजेशन, गिव द फॉर्मूला ऑफ टोटल लिटरेसी रेट, what is primary sector, write about Ritu Bazaar, write about zamindari system, what do you mean by cooperative farming, explain the term microfinance, explain about industrial state, what is Bharat Nirman, explain the concept of science and technology, explain about service sector, explain the 2 advantages or roadways, why the tertiary sector in India is important, give 2 reasons, draw the diagram of balance among the 3 components of sustainable development, what is regional imbalance, write a brief note on planning commission, define human development index HID। ठीक है, तो ये भी आप आंसर्स पढ़ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो है पूछा गया है। उसके बाद अगर आपको और आंसर्स चाहिए और इंपॉर्टेंट चाहिए तो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्च 2011 का प्रीवियस इंटरमीडिएट का इकोनॉमिक्स का पेपर है, यहाँ पे भी हम देख लेंगे इंपॉर्टेंट आपको सेक्शन ए के 10 मार्क्स के। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए डेवलपिंग कंट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, राइट एनी 5 रेमेडियल मेजर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, what are the causes of poverty in India, analyze the causes of low productivity in Indian agriculture, suggest some measures to improve it, explain the role of small scale industries in Indian economy। ये 10 मार्क्स में पूछा था। नेक्स्ट आपको 5 मार्क्स में क्या पूछा देख लेंगे, मई 2011 के बोर्ड में। राइट, what are the objective and functions of WTO, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है। what are the advantages of privatization, what are the causes for unemployment in India,
एक्सप्लेन एनी 5 कॉजेज फॉर इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ इन इंडिया. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेबार्ड, ये भी बहुत बार पूछा. एक्सेस द कॉजेज फॉर रूरल इनडेप्थनेस इन इंडिया, ये भी. एक्सप्लेन द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन. राइट अबाउट भारत निर्माण, ये भी रिपीटेड है. What are the measures to undertake a balanced regional development? Explain thermal pollution. Suggest the measures for the conservation of forest. Briefly explain the role of information technology in the economic development of Andhra Pradesh. Next section C के आ जाते हैं. Give the meaning of economic growth. What is per capita income? What is the concept of this investment? Write about TRIP. Explain human resource development. What is Janna Suraksha Yojana? What do you mean by grain revolution? Define cooperative farming. What is the Kisan credit card scheme? Write briefly about Ritu Bazaars. Write a brief note on industrial state. Define the service sector. Distinguish between science and technology. Write about LIC. Explain the roadways in India. Explain the term infrastructure facilities. Define the term plan. Write about the planning commission. Write the names of any 4 backward districts in Andhra Pradesh. Define the concept of बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दिया हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये, आप ज़रूर इसको भी याद कर लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए. अल्लाह हाफिज़.